राधे राधे दोस्तों, आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज सोम प्रदोष का सुंदर संयोग प्राप्त हो रहा है। आज त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और सोमवार का दिन है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज से बड़ा शुभ अवसर कब प्राप्त हो सकता है? कुछ समय में चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आएगी रामनवमी। तो इस प्रकार इस चैत्र मास में एक के बाद एक बहुत अच्छे अशुभ समय आ रहे हैं। तो चलिए आज सोम प्रदोष व्रत के दिन से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज के सोम प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। शौनका आदि ऋषियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत गोस्वामी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आप सबको सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म का वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस सोम प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल में स्नान इत्यादि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर ठोकरे खा रही हूँ। मैं ऋण के भार और गृह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपाणु, मेरी रक्षा करें। गोस्वामी की इस बात को सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ, इस विषय में भी बताइए। तब सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल की यह बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका कोई सहारा या आश्रय नहीं था और इसीलिए प्रातः काल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। जो भी भिक्षा प्राप्त होती उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा लेकर लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गई। वह बालक वास्तव में विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और इसीलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में आ गया था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की ही भांति उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र व राजकुमार खेल रहे थे और उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो वहां लौटकर वापस आ गया, लेकिन राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगा। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट करवाने के लिए लेकर गई। अंशुमती के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। बस बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करवाने का आदेश दिया। शिव जी के कथन के अनुसार उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से आज्ञा प्राप्त हुई थी कि वह सदैव प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के इस व्रत के फलस्वरूप ही राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करके सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से और राजकुमार तथा ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं और इसीलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा है। और इसके साथ ही सोम प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण हुई। तो यह थी आज की सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। आशा है आप सभी ने आज सोम प्रदोष व्रत रखा होगा। संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए और इस कथा का पुनः श्रवण कीजिए। भगवान शिव आप और आपके परिवार पर विशेष कृपा सदैव बनाए रखें, यही प्रार्थना करते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं से ली गई प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल
भक्ति भजन में स्वागत है। और ऐसे कथाओं को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।